सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बलीराम पटेल, ग्राम भोगावा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20/3/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले मैं साधु संतों में खूब जाता था। मेरे गांव के पास नर्मदा जी है, मेरी खेती बाड़ी से लगी हुई नर्मदा जी है, वहाँ एक साधु जी का स्थान था। मैं बाबा किशनदास फक्कड़दास जी से जुड़ा और उनने मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप दिया और साधु संतों में जाया करता था और गणेश राम श्री कृष्ण सबकी भक्ति करता था। सर जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? वो ऐसा आना पड़ा, मेरी बहना काफी बीमार रहा करती थी, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहां से ज्ञान गंगा की पुस्तक लाया। वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उसने हमारे घर परिवार में दी। जब उसको हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मन में विचार आया कि जीजी की तबीयत वहां से ठीक हो सकती है, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के सतलोक बरवाला आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा पहुंच गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए कि आपकी बहन की जो तबीयत थी वो बहुत खराब रहती थी, उसका इलाज करवाने के लिए, या फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसका समाधान करवाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके बहन की बीमारी ठीक हुई? क्या आपको उनकी बीमारी में राहत मिली? हम जैसे ही बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा पहुंचे, तो हमारी जीजी जो काफी समय से बीमार थी, उनको कम से कम 10-5 पैसे की जाने में ही और भगवान के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने से ही उनके माथे पुण्य हाथ रखा। वो बहना खूब रोने लगी और थोड़ा उनके स्वास्थ्य में फर्क पड़ा, अंतर हुआ, 10-5 पैसे की उनको फायदा हुई। तो हमको ये विश्वास हो गई कि अब दुनिया में ऐसे संत के पास जाने से इतना बीमार जब अच्छा हो सकता है, तो और भी आगे कुछ फायदे होंगे इस मनुष्य जीवन में। फिर क्या हुआ कि मैं किसान था, तो मेरी एक जमीन जो थी वो बिकी और अच्छे भाव में बिकी। मैंने सोचा दूसरी जगह में अपन जमीन खरीद लेंगे। तो हमारे गांव के पास एक साधु बाबा का स्थान है। उस साधु बाबा ने मेरे बेटे से 6.5 लाख रुपए, 6,51,000 रुपए ले लिए और कहा कि भाई ये आप दे दो, हम कुंभ के मेला में ये साधु संतों में भंडारा करेंगे और तुमको डबल पैसा दे देंगे। अब साहब वो हमको परेशान करने लग गए। अब जब भी हम जाएं बोले 4-8 दिन में दे देंगे, 4-6 दिन में दे देंगे, 10-5 दिन में दे देंगे। ऐसा करते करते हम 2-4-6-8-10 महीने तक जाते रहे। सब पैसे के लिए दिक्कत हो गई, मेरे पे कर्जा हो गया। गरीब आदमी, किसान आदमी, घर में झगड़े होने लगे, कर्जे वालों की तगादा होने लगी। बार बार उनके पास जाकर कहने लगे। उनने ऐसा करते करते हमको काफी समय निकाल दिया। फिर दिमाग में ये बात आई कि बहना को हम वहाँ सतलोक आश्रम ले गए थे, जरूर क्यों ना गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले, जरूर वहां से अपना पैसा कुछ भी देने के लिए वो कहेंगे। और विश्वास हो गई थी मन को। हम वहां गए, परमात्मा के दर्शन किए। संत रामपाल जी महाराज ने, हमारी घरवाली ने और हमने ये बताया कि हमारी जमीन का पैसा बेच के बेटे से इनने ले लिया है। महाराज खूब हंसे और महाराज जी ने कहा कि हमने जो ये भक्ति तुमको करने के लिए दी है, इसको करते रहना, तुम्हारा गुरु महाराज सब पैसा ढीले से दिलवा देंगे। ऐसा कुछ रहा कि कुछ समय के बाद उनके गुरु जी आए, जो गांव में साधु जी, उनके गुरु इधर मथुरा के आसपास कोई उनका छापा गांव में कोई स्थान है, वहां से आए। उनने धीरे धीरे हमको 4 लाख रुपए के चेक दिलवा दिए। चेक को बैंक में डाल रहे थे, बैंक से वो उसका पैसा नहीं निकल रहा था, बाउंस हो जा रहा था। फिर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम तो रोग आके रोज दिक्कत में थे। परमात्मा की ऐसी दया हुई, वो पैसा मेरा निकल गया। वो पैसा मेरे को वापिस उस साधु के द्वारा मिल गया। और मैं काफी समय से जो बवासीर की बीमारी से बीमार था, भोजन टाइम से कर नहीं पाता था और 10-12 चिलम गांजा पीने की जो मेरे को आदत पड़ी हुई थी, वो मेरी आदत छूट गई। और कर्जे में था, मेरा सब कर्जा दिवा गया, कर्जा निपट गया और आज मैं सब बातों से सुखी, चैन, अमन से हूँ
और सारी दिक्कतों झंझटों से दूर होकर के चैन अमन का जीवन जीता हूँ। गांव में रहता हूँ, किसान हूँ, ये मेरे को फायदे हुए। और ऐसे छोटे छोटे अनेकों लाभ हुए मेरे को। एक बार मेरी जमीन की एक पावती गुम हो गई। मैंने तहसीलदार से कहा, पटवारी से कहा, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, बार बार परमात्मा को निवेदन करा। संत रामपाल जी महाराज रात को मेरे सपने में आए। यही सफेद कुर्ता पजामा और जैकेट पहने थे, माथे पे साफा बांधा था। ऐसे ही मेरे मामा जी की हुलिया थी, हंस रहे थे, मेरा नाम बोला, अरे बलीराम पटेल सोया है, तेरी पावती नहीं बन रही है। मेरे को रोना आई, मैंने कहा नहीं बन रही, काफी समय से परेशान हूँ, लोग परेशान करते हैं, पावती नहीं बढ़ा रहे। परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज के, उस भगवान के, उस परमात्मा के, उस गुरु जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को एक पावती नहीं, चार चार पावतियां बना करके दे गए। एक तहसीलदार ने बना दी, एक पटवारी ने बना दी, एक एसडीएम ने बना दी, एक कलेक्टर ने। जब चार पावती एक किसान के पास देखी, ऐसा होता नहीं है, तो कलेक्टर ने पूछा एसडीएम से, बोले इनके पास चार पावती। एसडीएम कहता साहब आपके आदेश से बनाई, तहसीलदार कहता आपके आदेश से बनाई, पटवारी कहता आपके आदेश से बनाई। आज मेरे पास एक पावती है, तीन पावतियां उनने उनकी वापिस जमा कर ली। और तो साहब जीवन में छोटी मोटी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। एक बार मेरा बच्चा काफी बीमार हो गया था, तो परमात्मा की ऐसी कुछ दया हुई, मैंने उनको मनी मन भाव से याद करा है। परमात्मा, डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया है, ये आपके बच्चे का जीवन मुश्किल है। मैं इंदौर यहाँ लाया, उनका काफी इलाज हुआ, 20 दिन तक इलाज चलता रहा। डॉक्टर लोग मेरे को नॉर्मल पोजीशन बताते रहे। मैंने मनी मन ध्यान करा कि परमात्मा आप ही हो, और तो मेरा कुछ इस दुनिया में है नहीं। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, मेरा बच्चा अच्छा है, चंगा है, आज वो डॉक्टर है। मैं पूरे परिवार के साथ गांव में रहता हूँ, घर रहता हूँ, किसान हूँ, आबाद हूँ, और अच्छे से खाता पीता और कर्जे से मुक्त हूँ। और ऐसे मेरे को अनेकों लाभ हुए। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गांजा पीते थे, चिलम पीते थे, आप बहुत नशा करते थे। सर, आपका वो नशा कैसे छूटा? वो नशा, मैं जैसे ही बरवाला सतलोक आश्रम जिला हिसार हरियाणा गया, तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे माथे पे हाथ रखा दर्शन करते ही, तो मेरे मन के भाव अपने आप एकदम बदल गए। और वहां से मेरे मन में ये भाव आ गया कि सब बुरी लत है। आज मैं न कोई गांजा, न कोई भांग, न कोई गुटखा। मेरे को गांजा, भांग, गुटखा, कमला पसंद कम से कम 100-150 रुपए की खर्चा लगती थी। दिन में 25 चिलम गांजा लगता था, 10 गुटके लगते थे, 5-7 कमला पसंद खाता था। वो सब छूट गई और सारी विविधाओं से दूर होकर के आज मैं बड़ा चंगा हूँ और खुश हूँ। सर, यहाँ पे आपने एक हैरान करने वाली बात बताई है कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद उन्होंने जब आपको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आपके मन के भाव ही बदल गए। सर, ऐसा देखने में आता है कि जो लोग नशा करते हैं वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। सरकार इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, उसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं, सरकारें भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। लेकिन क्या सर, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, जो लोग परमात्मा श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, वाकई उनका नशा छूट जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है, ये मैंने देखा भी है। मेरे से ज्यादा बदमाश तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो 25 चिलम गांजे की लगती थी। घर से पटेल आदमी था, खूब गांजा पी पी के कर्जा कर रखा था, भांग भी पीता था, और जो भी नशे थे दुनिया के, वो लगभग लगभग सब मैं करता रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी वो नशे की लत छूट गई। मैं आज चंगा हूँ, दोनों समय भोजन करता हूँ, बवासीर की बीमारी भी खत्म हो गई। मैं अपने जितने भी भाई बहन, जो भी हिंदुस्तान के किसान गृहस्थ, जो भी लोग हैं, जीवधारी जितने भी जीव हैं, उनसे अपने तरफ से एक निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि जितने भी नशेड़ी पतेड़ी भाई बंदे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। मेरा अनुभव है, मेरा दावा है, और मेरा उनसे बार बार निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएं। उनका दारू, मांस, मटन, व्यभिचार इत्यादि बुराइयां, कुरीतियां सब छूट करके वो जीवन में चंगे हो जाएंगे, कर्जे बाम से उतर जाएंगे और अपने घर में चैन का जीवन, चैन और अमन का जीवन जिएंगे। ये मेरी निवेदन है लोगों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।